हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब की जयंती को भारत की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे रोड पर दोनों तरफ अलग अलग संगठनों के, चाहे प्राइवेट संगठन हो या गवर्नमेंट संगठन हो, सबने SC ST OBC से जुड़े लोगों ने अपने अपने यहाँ स्टॉल लगाए थे, जहाँ पर पुस्तकें व अन्य चीजें मिल रही थी और तमाम आए हुए लोग अपने अपने काम की चीजें खरीद रहे थे। पार्लियामेंट रोड पर एक खास स्टॉल भी लगा हुआ था। जी हाँ, ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस की जो SC ST के कार्यकर्ता थे, SC ST वहाँ की जो परिषद है उसके जो कार्यकर्ता थे, वो भी लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए थे और आने जाने वाले लोगों को खाने पीने की वस्तुएं मुहैया करा रहे थे। इसी बीच सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू था इस कार्यक्रम में और एक बड़े लेवल के अधिकारी का यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने सबसे पहले आकर के बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती जलाई के बाद अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप सामने देख पा रहे हैं कि अगरबत्ती धूपबत्ती जलाकर जो अधिकारी हैं वो अपने हाथ जोड़े, उन्होंने मोमबत्ती जलाई और इसके बाद उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि भी अर्पित की। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद DGM न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक अधिकारी का आना बड़ी टेढ़ी खीर है। हमारे बीच में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के DGM साहब धीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज आपने बाबा साहब को माला अर्पण की है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसे महामानव को आपने माला अर्पण किया जिन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद में भारत को इस तरीके से बनाया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, शिक्षा देने का अधिकार दिया, तो क्या कहेंगे आज? पहले हम सबको, आप सबको 135वीं जयंती बाबा साहब की जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि बाबा साहब ने हमें जो एक मार्ग प्रशस्त दिखाया है जो और उत्थान किया है, तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके दिखाए हुए नियम कानून और जो भी उनके एक आचरण और व्यवहार और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया उस पर हम लोग उस पर आचरण करें, उनका पालन करें और बाबा साहब की जो एक विज़न थी उसको हम लोग पूरा करें। सर, 6 दिसंबर 14 अप्रैल को ही बाबा साहब को याद करते हैं, बाकी जो बाबा साहब ने जो पूरा जीवन लगाया उस जीवन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात कही आपने और हम लोग की पूरी कोशिश रहती कि 6 दिसंबर को ही नहीं और 14 अप्रैल को ही नहीं, हमेशा बाबा साहब के मूल्यों का अनुसरण करें। और बीच बीच में हम लोग न्यू इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से कार्यक्रम होते रहते हैं और अलग अलग ऑफिसर्स में हम लोग ने लाइब्रेरी पुस्तकालय भी बनाई हुई है ताकि लोग पुस्तक पढ़ें, बाबा साहब के विचारों को जानें और समझें। सर, आज के दिन क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हमेशा से वही रहता है कि बाबा साहब के बनाए हुए जो मूल्य हैं उन पे हम लोग चलें और हम सबकी प्रगति और आगे जो हमारा व्यवहार आचरण जो है और हमारा जो प्रोग्रेस है तो उनके नियम पे चलने से पूर्णतः सिद्ध होगा। और शुभेच्छा, हमारी शुभकामनाएं सबको यही है। धन्यवाद सर। इसके उपरांत न्यू इंडिया इंश्योरेंस के SC ST एम्प्लॉय परिषद के अध्यक्ष जिन्हें भी कैमरे से बात की, हमसे बातचीत की और अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। सर, क्या कारण है एक महामानव ने करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार दी और आज करोड़ लोग जो है भारतीय संविधान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? पहले आप अपना नाम बताएं।
मेरा नाम मुकेश कुमार सोनी है जी। मैं प्रेसिडेंट हूँ नॉर्थ जोन का ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉयज़ परिषद। जी। सर देखिए, आपने बाबा साहब का नाम लिया। बाबा साहब के विषय में बात करने का मतलब है सूरज को दिया दिखाना। जी। तो हम उनके विषय में कुछ नहीं रखते। हमारे जो जीवन को उनका जो परिवर्तन है हमारे समाज में, दलित समाज में, भारत का पिछड़ा दलित वंचित जो समाज है उसमें जो भी परिवर्तन आया है उसमें बाबा साहब का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। उससे पहले भी दलित महापुरुष हुए हैं, लेकिन वो महापुरुष एक सीमित एरिया तक ही सीमित रह गए। लेकिन बाबा साहब ने जब खुद फीलिंग की, जबकि हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर थे वो सब विदेशों में पढ़ के आए, उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तो बाबा साहब ने उसी दौरान वो भी पढ़े वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये लोग तो देश को आज़ाद करा लेंगे लेकिन मेरे लोगों को मैं कैसे आज़ाद कराऊंगा। तो बाबा साहब को मैं दो शब्दों में एक चीज़ कहूँगा, बाबा साहब ने 2 आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई देश की आज़ादी की लड़ाई थी, दूसरी लड़ाई देश के गुलामों को मुक्ति दिलाने की लड़ाई थी। तो साथियों, हम पुनः प्रणाम करते हैं, हम बाबा साहब को नमन करते हैं समस्त दलित समाज, और हम सरकार से अपील करते हैं कि आप जो है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाइए। उनके शिक्षा प्रचार सरकार जैसे सहयोग कर रही है उनके शिक्षा प्रसार के लिए। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक मसीहा ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को संभालने का काम किया और आज करोड़ लोग भारतीय संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं। सर देखिए, संविधान को पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत के संविधान को तहस नहस कर सके। ये सब अतिशोक्ति है, ये धारणाएं गलत है कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, नहीं बचा पाएंगे। सर मैं बता रहा हूँ, ये वो संविधान है जिसके लिए बाबा साहब ने रातों की नींद हराम की, अपने बच्चे कुर्बान किए, अपने जीवन को कुर्बान किया। मुझे याद आ रहा है जब विधानसभा के पास जब बाबा साहब रहते थे 26 अलीपुर रोड पे, तो रात को नेहरू गुजर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बाबा साहब के कमरे की लाइट देखी जली हुई रात को 3:45-4 बजे, तो उन्होंने रोक के बाबा साहब से मिलने गए कि बाबा साहब आप जो है आप जाग रहे हैं इस समय। वो बाबा साहब का जवाब था, सर मैं आपका जवाब, बाबा साहब ने कहा था मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। बस इसलिए कोई नहीं रोक सकता संविधान को, ना कोई नष्ट कर सकता। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके उपरांत DGM धीरज श्रीवास्तव जी ने अपने हाथों से आने वाले लोगों को भोजन दान किया, और आप सामने देख पा रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ लगी है। लेकिन DGM साहब उतनी ही शिद्दत से उन लोगों को जल्द से जल्द भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, खाना देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सब लोगों को जल्द से जल्द भोजन मुहैया करा जा सके, सब लोगों को भोजन जल्द से जल्द दिया जा सके। इसके लिए भी धीरज श्रीवास्तव जी DGM साहब बहुत साधुवाद के पात्र हैं और हमेशा आगे इस तरह से कार्य करते हैं।